नाज़रीन गिरामी, मशरिक़ वुस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और खास तौर पर ईरान की सरजमीन इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। आए रोज हम खबरों में सुनते हैं कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया या अमेरिका ने ईरान को धमकियां दे दी, लेकिन जो लोग सिर्फ इसे दो मुल्कों की जंग समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। ये महज जमीन के टुकड़ों या तेल के कुओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये वो अजीम मार्का है जिसका जिक्र हमारी मजहबी किताबों और अहादीस में 1500 साल पहले कर दिया गया था। इस वक्त ईरान के अंदर से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के उलमा और मुफक्किरीन को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जंग के बादल हैं और दूसरी तरफ यह दावा किया जा रहा है कि इमाम मेहदी इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं और ईरान ही वो सरजमीन है जहां से इनका ज़हूर होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि आखिर ईरान में ऐसा क्या हो रहा है जो इसे बाकी इस्लामी ममालिक से मुमताज करता है, और क्या वाकई वो वक्त आन पहुंचा है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ईरान के मौजूदा हालात को खुली आंखों से देखना होगा। आप अखबार उठाएं या सोशल मीडिया देखें, आपको साफ नजर आएगा कि इस वक्त पूरी दुनिया का कुफ्र, चाहे वो अमेरिका हो, इसराइल हो या इनके इत्तेहादी हो, सब के सब एक ही मुल्क के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जदीद टेक्नोलॉजी और एटमी ताकत रखने वाले ये बड़े ममालिक एक ईरान से खौफजदा है? नाज़रीन, दरअसल ईरान और इराक के कई जय्यद उलमा और रूहानी शख्सियात ये दावा कर रही हैं कि इमाम मेहदी की पैदाइश हो चुकी है। इन दावों के मुताबिक वो इस वक्त पर्दे गैब में हैं या आम लोगों की नजरों से ओझल रहकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन वो मौजूद इसी दुनिया में है। अब ये बात इसलिए भी वजन रखती है क्योंकि अगर हम अहादीस का मुतालिया करें तो हमें मालूम होता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर तब होगा जब दुनिया जुल्म सितम से भर जाएगी। आज आप दुनिया का नक्शा देख लें, कहीं भी मुसलमानों को सुकून मुयस्सर नहीं है, हर तरफ खून बह रहा है। ऐसे में ईरान के अंदर मौजूद रूहानी शख्सियात का कहना है कि वो हस्ती जो इस जुल्म को खत्म करेगी वो दुनिया में आ चुकी है और बहुत जल्द, शायद हमारी सोच से भी पहले, वो मंज़र आम पर आ जाएगी। ये पेशगोइयां सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि इनको ईरान की मौजूदा मज़ाहमत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। नाज़रीन, यहां एक सवाल हर ज़हन में आता है कि आखिर ईरान ही क्यों? इमाम मेहदी तो मक्का से ज़हूर फरमाएंगे, तो ईरान का तज़किरा क्यों इतना अहम है? इस बात को समझने के लिए हमें अहादीस में मज़कूरा मशरिक से निकलने वाली फौजों का जिक्र देखना होगा। बहुत सी रिवायात में आता है कि मशरिक, जिसे अक्सर खुरासान से ताबीर किया जाता है, यहां से काले झंडों वाली एक फौज निकलेगी जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मददगार होगी और इन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकेगी, यहां तक कि वो यरूशलेम में अपने झंडे गाड़ देंगे। आज अगर हम जुग्राफियाई एतबार से देखें तो कदीम खुरासान का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा ईरान में शामिल है, और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद ईरान ही वो मुल्क है जो इसराइल और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। बाकी इस्लामी ममालिक या तो खामोश हैं या मसलहत का शिकार हैं, लेकिन ईरान की क़यादत और वहां के अवाम डटे हुए हैं। यह मज़ाहमत इस बात का सबूत है कि शायद यही वो जमीन है जो इमाम मेहदी के लश्कर के लिए बुनियाद फराहम करेगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन हालात को मजीद बारीकी से समझने की जरूरत है। आप देखें कि पिछले कुछ अरसे में ईरान पर कैसी कैसी पाबंदियां लगाई गई। इनके साइंसदानों को शहीद किया गया, इनके लीडर्स को निशाना बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क झुकने की बजाय मजीद मजबूत होकर उभरा है। ये जो जंगी जनून अमेरिका और इसराइल के सर पर सवार है, ये दरअसल इनका खौफ है। दजाली ताकतें बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि इनका मुकाबला किससे होने वाला है। यहूदी रिवायात में भी इनके मसीहा का जिक्र है और वो भी जानते हैं कि मुसलमानों का एक लीडर आएगा जो इनके निजाम को तहबाला कर देगा। दोस्तों, आखिर में आपकी राय इस बारे में क्या कहती है? क्या आपको भी लगता है कि ईरान ही वो मुल्क है जहां से इमाम मेहदी के लश्कर का आगाज होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।